छोटे शेयर ऊंची छलांग और दर्शकों के काफ़ी सारे सवाल हमें मिल रहे हैं। आशीष जी का सवाल हमें मिला है सर, 2023 से इन्होंने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के शेयर लिए हुए हैं 5,000 शेयर 75 रुपये के, और वरुण बेवरेजेस लिए हुए हैं 360 रुपये के। काफ़ी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूं, लेकिन भाव देख देख के फ्रस्ट्रेट हो गए हैं। मानस सर, ये अब पूछ रहे हैं कि सर होल्ड करूं या एग्जिट कर लूं इनसे। ऑफकोर्स सर, थोड़े से सुस्त शेयर तो ये दोनों ही हैं आजकल। वरुण तो देखिए बेवरेजेस नहीं होता था जी। जी जी। तो देखिए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक बिल्कुल होल्ड करना चाहिए। पैटर्न पॉजिटिव है। स्टॉक ने अभी कुछ दिन पहले 200 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेके फिर से रिकवरी दिखाई और हायर टॉप हायर बॉटम्स का ट्रेंड दिखने लगा है। मेरे ख्याल से अगर एक टारगेट सेट करने हो तो सबसे पहले तो 78 को टारगेट करेंगे। लेकिन ये भी ध्यान रखिए कि अगर 78 के ऊपर निकलेगा तो फिर 100 रुपए तक की रैली आईडीएफसी फर्स्ट बैंक दिखा देगा। तो यहाँ पर बिल्कुल बने रहना चाहिए और 67 के नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है। वरुण बेवरेजेस की जहां तक बात है, देखिए यहाँ पर ट्रेंड निगेटिव है। अप्रोच कॉशियस रहेगी। अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो एक स्टॉप लॉस जरूर लगा के रखिए 447 का। अगर 447 के नीचे जाए तो आपको अपनी लॉन्ग पोजीशन से निकलना पड़ेगा। और यहाँ पर ट्रेंड पॉजिटिव तभी होगा जब स्टॉक 535 के आंकड़े को ब्रेक करके उसके ऊपर ट्रेड करना शुरू करेगा। ठीक है सर। अगला सवाल हमें मिला है प्रकाश इंडस्ट्रीज पर सर, राहुल कुमार जी का। इन्होंने 186 रुपये के लिए हुए हैं। इसमें क्या व्यू रहेगा सर आपका? फिर इनका दूसरा क्वेश्चन भी ले लूंगा मैं। तो देखिए प्रकाश इंडस्ट्रीज में देखें तो कंसोलिडेशन दिख रहा है। बस पॉजिटिव इतना सा है कि ये जो कंसोलिडेशन है ये 200 मूविंग एवरेज के ऊपर हो रहा है। तो उस चीज को ध्यान में रख के अगर एक पोजीशन को होल्ड करना है तो बिल्कुल होल्ड कर सकते हैं। 154 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। 175 के लेवल को ब्रेक करेगा तो 190 या 210 तक की रैली स्टॉक दिखा सकता है। ठीक है। एक शेयर है सर होंडा पावर, ये इन्होंने 3100 रुपये पर लिया हुआ है। इस पर आपका व्यू सर? तो देखिए यहाँ पर व्यू अगर हम मीडियम टर्म के हिसाब से देखें तो ठीक ही लगता है, क्योंकि जो हम कंसोलिडेशन देख रहे हो ये भी ध्यान रखिए कि करीब करीब 4 मंथ से ये कंसोलिडेशन हो रहा है। नीचे की तरफ 2675 पे सपोर्ट है, ऊपर की तरफ 3200 पे रेजिस्टेंस है। इसी रेंज में ट्रेड कर रहा है और ये रेंज को स्टॉक ने पिछले करीब 5 महीने में बनाया हुआ है। 200 मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, इसलिए बने रहिए। 2600 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। अगर 3200 रुपए के ऊपर निकलेगा तो फिर आपको 3800 तक की रैली स्टॉक दिखा देगा। ठीक है। अगला सवाल हमें मिला है यहाँ पर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का, तो हमने ले लिया है। अगला सवाल हमें मिला है यहाँ पर टीसीएस में सर, 9% लॉस में है, इनके पास 50 शेयर हैं। आई नो सर, आईटी शेयर थोड़ा बहुत तो नीचे से रिकवर होकर आए हैं, लेकिन 9% लॉस यानी कि करीब करीब मान लीजिए 10% भी जोड़ दें, 3200 रुपये में भी जोड़ दें तो करीब 3500 रुपये के आसपास की खरीद इनकी रही होगी। मानस सर, टीसीएस जैसे शेयर में अक्सर यही कहा जाता है कि लॉस नहीं होना चाहिए लॉन्ग टर्म निवेशकों को। 1 साल तो ये होल्ड कर सकते हैं। लगता है इनके भाव पर आ जाएगा। देखिए ये पूरा साल आईटी क्षेत्र के लिए अच्छा तो नहीं रहा है, स्पेशली जो लार्ज कैप स्टॉक्स है। लेकिन अब मेरे ख्याल से थोड़ा सा पेशेंस और दिखाना चाहिए। इतना इंतजार किया है तो थोड़ा वेट और कर लीजिए। स्टॉक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास ट्रेड कर रहा है। जो 2900 का लेवल है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है लॉन्ग टर्म चार्ट पे। तो जो 2900 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस लगा के पोजीशन को होल्ड करना चाहिए। कुछ साइन रिवर्सल के शॉर्ट टर्म चार्ट्स पे देखने को मिले हैं। उस पैटर्न को देख के लग रहा है कि शायद रिकवरी में 3400 या 3450 तक की रैली स्टॉक दिखा सकता है। तो बने रहिए, 2900 रुपए का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। ठीक है। अगला सवाल हमें मिला है यहाँ पर सर, रिलायंस इंडस्ट्रीज पर। रिलायंस पे क्या करना चाहिए? देखिए रिलायंस पे मेरा व्यू पॉजिटिव है। मेरा समझना यह है कि स्टॉक ने, क्योंकि 200 मूविंग एवरेज पे अभी कुछ दिनों पहले ही बेस बनाया है। ये जरूर है कि 1440 पे एक रेजिस्टेंस है, पर पैटर्न को देख के लग रहा है कि शायद अगर 1440 के आंकड़े को ब्रेक करेगा तो 1500 1530 की रेंज में स्टॉक आ जाएगा। ठीक है। अभी हालांकि हमने यस बैंक पर तो बात की थी कि उसमें फेडरल बैंक ने कुछ करीब 16.5 करोड़ शेयर बेचे हैं कंपनी के कल, लेकिन बेचे हैं सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग कॉर्प को। और इसी पर सवाल है 17.5 रुपये पर। हमारे एक दर्शक हैं सुभजीत रॉय जी, उन्होंने 3000 शेयर खरीदे हुए हैं सर। वैसे तो प्रॉफिट में है, लेकिन इस खबर के बाद एक बैंक ने एग्जिट किया, दूसरे बैंक ने एंट्री ली। इंडियन बैंक ने एग्जिट किया, एक इंडिया के बैंक ने, और विदेशी बैंक ने इसमें स्टेक उठाया, वही शेयर उठा लिए। सर, उससे चार्ट पर कुछ असर पड़ रहा है? कुछ दिख रहा है आपको? कहाँ तक जाता हुआ दिख रहा है येस बैंक सर?
देखिए यस बैंक में पिछले करीब अगर हम 2-3 हफ्ते देखें तो काफी बढ़िया रहे हैं यस बैंक के लिए। हायर टॉप हायर बॉटम बनना शुरू हुए, पॉइंट मूविंग एवरेजेस के ऊपर निकला। अगर आप वीकली चार्ट पे देखेंगे तो वहां पर एक इनवर्स रेंज पैटर्न बन रहा है जिसका नेकलाइन 12-22 रुपए के आसपास है। अब अगर हम ये मान के चलें कि स्टॉक आने वाले समय में 22 रुपए के आंकड़े को भी ब्रेक कर देता है, तो मेरे ख्याल से 27-28 रुपए तक की रैली स्टॉक दिखा देगा। इसलिए आई थिंक चांस लेना चाहिए, बने रहिए स्टॉक में। स्टॉप लॉस अभी के लिए थोड़ा सा डीप है, 18 रुपए का ही आपको स्टॉप लॉस लगाना है। लेकिन जब 22 रुपए का आंकड़ा ब्रेक हो तो स्टॉप लॉस को रिवाइज करके 20 रुपए पे लगा लें। ठीक है। मैं प्रकाश इंडस्ट्री वाले दर्शक राहुल कुमार जी से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, सर आपका सवाल ले लिया गया है। अब इतनी बार सवाल पूछकर बाकी लोगों को भी मौका दें कि वो भी अपने सवाल पूछ लें, क्योंकि आपके सवाल की वजह से सर टीसीएस वाले जो नवनीत जी हैं उनसे भी मैं यही बोलूँगा जिनका सवाल था कि उनकी वजह से देखिए पूरी स्क्रीन भरी पड़ी है सर, मैं कम से कम 6 बार स्क्रॉल कर रहा हूँ तब भी सवाल नहीं आ रहा, और उसमें किसी एक ऐसे शख्स का सवाल ढक जा रहा है जिनके की सवाल जेन्युइनली हम ले सकते थे। टाटा केमिकल पर सवाल आ रहा है गौरव तिवारी जी का। इसमें एक्सपायरी तक का व्यू बता दीजिए। मानस सर, ये वैसे भी आपको जानते हैं सर कि आप F&O में मास्टर हैं, लेकिन टाटा केमिकल सर चला बहुत अच्छा है। 940 रुपये से वन वे मूव देखने के लिए मिला है इसमें, करीब 1020 तक का। आज भले ही करीब 1.5% नीचे थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आ रही है 15 रुपये की। क्या लगता है सर टाटा केमिकल? देखिए थोड़ा डिसअपॉइंट किया स्टॉक ने, क्योंकि कल मॉर्निंग में स्टॉक में एक ब्रेकआउट देखने को मिला था। 1020 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस स्टॉक ने ब्रेक किया था, लेकिन ऊपर सस्टेन नहीं हो पाया। प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है, लेकिन मीडियम टू लॉन्ग टर्म ट्रेंड पॉजिटिव ही बना हुआ है मेरे ख्याल से। तो यहाँ पर बने रहना चाहिए जब तक 940 रुपए के ऊपर ट्रेड करता रहे। तो टाइम फ्रेम थोड़ा सा बढ़ा रखे, करीब 2 से 3 मंथ का। 940 रुपए का स्टॉप लॉस लगा लें। 1020 के ऊपर निकलेगा, उसके ऊपर सस्टेन करना शुरू करेगा तो 1200 से 1220 की रेंज में स्टॉक आ जाएगा। ठीक है सर। एक हमारे दर्शक हैं, ये पूछ रहे हैं ट्रैवल फूड करंट लेवल पर फ्रेश एंट्री कर सकते हैं क्या? 3 से 6 महीने का व्यू है ट्रैवल मैं फूड नाम में। ट्रेवल फूड। हाँ, ट्रैवल फूड सर्विसेज, ये सब 1278 ओके, रुपये का जी जी ट्रैवल फूड के जी नाम जी, से ही डालेंगे, मिल जाएगा बिल्कुल 2.5%। बिल्कुल। तो देखिए ये काफी नया स्टॉक है, बहुत ज्यादा प्राइस हिस्ट्री चार्ट्स पे नहीं दिख रही है। अब मैं बिल्कुल शॉर्ट टर्म व्यू बता देता हूँ। स्टॉक करेक्ट हुआ है, लेकिन स्टॉक ने 20 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया है। वहां पर बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला है। तो शॉर्ट टर्म का नजरिए रखें, 1200 के स्टॉप लॉस लगा ले। 1300 रुपए के ऊपर निकलेगा तो नेक्स्ट रैली में शायद 1425 तक की रैली स्टॉक दिखा सकता है। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर सर एक सवाल मिला है मुझे अवंती फीड्स पर। सर इस काउंटर पर आपकी राय, क्योंकि हमने देखा कि यूएस में जो टैरिफ लगे थे उसकी वजह से काफ़ी कुछ हद तक थोड़े से जो श्रिम्प शेयर थे वो भी थोड़ा प्रेशर में आ गए थे। अभी क्या सर आपका व्यू? देखिए मेरे ख्याल से अप्रैल में 950 के आसपास के हाईज बने थे और उसके बाद से लगातार हमने लोअर टॉप लोअर बॉटम बनते हुए दिखे। अभी कुछ हफ्ते पहले, शायद 2 या 3 हफ्ते पहले, स्टॉक ने 620 के आसपास बेस बनाया। करीब 6 दिन पहले स्टॉक ने हायर टॉप्स हायर बॉटम्स के कंफर्मेशन के साथ 2200 मूविंग एवरेज को रिगेन किया। तो शॉर्ट टर्म व्यू पॉजिटिव है। 640 के स्टॉप लॉस से पोजीशन को होल्ड करिए। 775 के पार निकल जाएगा तो आपको शायद 875 तक की रैली स्टॉक दिखा देगा। ठीक है। आईआरएफसी पर पूछ रहे हैं सर, हमारे एक दर्शक हैं एबीसी XYZ के नाम से इनकी आईडी बनी हुई है। 158 रुपीज़ के लिए हुए हैं सर। ये काउंटर करीब 120 रुपये तक तो आ गया था, 120-22 तक। अभी जो मार्केट में रिकवरी आई है उससे 129-30 तक तो पहुंचा है, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो कि 150, 60, 70 उन लेवल्स पर फंसे हुए हैं। कुछ तो और भी ऊपर के लेवल्स पर फंसे हुए हैं। कोई उम्मीद सर इस काउंटर पर? तो देखिए उम्मीद तो है, क्योंकि इस बार जब गिरावट देखने को मिली थी तो स्टॉक ने अपने पिछले हाई को ब्रेक नहीं किया। माफ करिएगा, पिछले लो को ब्रेक नहीं किया और फिर से हाई टॉप हायर बॉटम बन रहे हैं। ये सही है कि हाई लेवल पे रेजिस्टेंस है। ये पूरा रेंज 130 से 135 की रेंज को निकालना स्टॉक के लिए डिफिकल्ट होगा। लेकिन अगर 135 के लेवल को ब्रीच कर जाएगा तो फिर आपको 150 से 165 की रेंज देखने को मिल जाएगी। आई थिंक यहाँ पर चांस लेना चाहिए। 119 119 रुपए के स्टॉप लॉस से पोजीशन को होल्ड करना चाहिए। ठीक है। सौरभ गोयल साहब हैं, उनका सवाल है सर CDSL पर 1192 रुपये की खरीद है। नियर टू मिड टर्म टारगेट क्या होगा सर? लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं क्या?
तो देखिए सीडीएसएल में कल ही फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिला था, जिसके टारगेट 1700 1725 की रेंज में आते हैं। तो अगर आप एक ट्रेडर हैं, पोजिशनल ट्रेडर है, तो आप बने रह सकते हैं 1560 के स्टॉप लॉस से ऊपर की तरफ 1675 के आपको टारगेट सेट करने हैं। थोड़ा सा मीडियम टर्म आउटलुक रखें तो भी मेरे ख्याल से तो जिस जगह पे स्टॉक ने सपोर्ट लिया है वो बहुत ही अहम है, क्योंकि वो 50% रिट्रेसमेंट लेवल है पिछली पूरी रैली का, जो 1050 से 1850 तक हमने देखी थी। तो मीडियम टू लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी बने रहना चाहिए। 1400 रुपए के स्टॉप लॉस से मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए बने रहिए। मेरे ख्याल से 1800 रुपए तक की रैली स्टॉक दिखा सकता है, लेकिन अगर 1800 रुपए के ऊपर निकलेगा तो शायद आपको 2000 रुपए तक के प्राइस भी देखने को मिल जाएंगे। ठीक है। आशीष जी पूछ रहे हैं सर, फिन्योटेक्स केमिकल इन्होंने लिए थे लास्ट ईयर, और इस पर कोई लेवल सजेस्ट कर दीजिए जो एवरेज कर सकें ये। फिनोटेक्स की बात की आपने? जी, फिन्योटेक्स केमिकल। जी सर। नहीं, मैं नहीं देख पा रहा हूँ उसके चार्ट्स। फिन्योटेक्स केमिकल सर एफसीएल के नाम से एनएससी कोड है। ओके, 237 के आसपास के प्राइस चल रहे हैं। जी। तो देखिए यहाँ पर ट्रेंड निगेटिव है, क्योंकि स्टॉक ने अटेम्प्ट किया था मेरे ख्याल से अभी 2 या 3 मंथ पहले अपने 200 मूविंग एवरेज को रिगेन करने के लिए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया और 2 बार वहां पर 200 मूविंग एवरेज टेस्ट हुए, फिर से लोअर टॉप लोअर बॉटम बनना शुरू हुए हैं। तो बिल्कुल अप्रोच कॉशियस रहेगी। निगेटिव ट्रेंड है, इसलिए आपको 220 का स्टॉप लॉस जरूर से लगाना है। उसके नीचे जाए तो लॉन्ग पोजीशन से निकल जाइए और फ्रेश खरीदारी 280 या 290 रुपए के ऊपर ही करेंगे। ठीक है। इनकी सर 400 रुपये की खरीद है, तो ऑलमोस्ट इनकी खरीद से तो 40% काउंटर नीचे आ चुका है। इनका दूसरा सवाल सर शेयर इंडिया सिक्योरिटीज़ पर है, 305 रुपये के लिए हुए हैं, इस पर कुछ एवरेजिंग के लिए लेवल बता दीजिए। नहीं, मैं नाम नहीं सुन पाया स्टॉक का। सर शेयर इंडिया सिक्योरिटीज़। शेयर इंडिया, ओके। हाँ, तो देखिए शेयर 145 इंडिया रुपये। की, जी। जी, तो शेयर इंडिया की जहां तक बात है, देखिए दूसरे जो ब्रोकिंग स्टॉक है उसमें इतना खराब प्रदर्शन नहीं हुआ जितना शेयर इंडिया में हुआ है, क्योंकि स्टॉक 400 रुपए से लास्ट ईयर फरवरी से लगातार गिर रहा है और कभी भी मीनिंगफुल बाउंस बैक देखने को नहीं मिला। तो यहाँ पर कभी भी कोई बाउंस बैक देखने को मिले और आप लॉस बुक कर सकते हैं, तो बिल्कुल यहाँ पर लॉस बुक करके निकलना बेहतर रहेगा। ठीक है सर। एक सर सवाल मिला है हमें MTR टेक पर, यहाँ पर आपकी राय सर 1373 रुपये के लिए हुए हैं सौरभ जी ने, इसको होल्ड कर सकते हैं क्या लॉन्ग टर्म के लिए? एमटीआर टेक? जी, MTAR टेक। नहीं नहीं, मैं नहीं देख पा रहा हूँ चार्ट्स। MTAR टेक। एमटार 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 की हाँ बात जी कर रहे हैं, जी ओके। जी, जी MTAR। जी, एमटार टेक की जहां तक बात है, देखिए यहाँ पर ट्रेंड पॉजिटिव है और ये भी ध्यान रखिए कि वीकली चार्ट पे देखेंगे तो ज्यादा क्लियर दिखेगा आपको। एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है और अगर ये स्टॉक 1820 के ऊपर निकलेगा तो वो ब्रेकआउट होगा इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का, और उसके बाद आपको 2600 रुपए तक की रैली स्टॉक दिखा सकता है। तो यहाँ पर बने रहिए, 1400 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। ठीक है। जतिन दवे साहब का सवाल है सर, आशापुरा माइन 620 रुपये के लिए हुए हैं, इस पर टारगेट और स्टॉप लॉस बता दीजिए 3 महीने के हिसाब से। तो देखिए यहाँ पर बिल्कुल एक स्ट्रॉन्ग अपट्रेंड में स्टॉक दिखता है। हायर टॉप हायर बॉटम वीकली मंथली चार्ट पे बन रहे हैं। अगर एक टारगेट सेट करने हो थोड़ा सा मीडियम टर्म के हिसाब से, तो मेरे ख्याल से टारगेट होंगे 775 के, 775 के टारगेट के लिए यहाँ पर बने रहिए। स्टॉप लॉस को ऊपर की तरफ रिवाइज करके 525 524 रुपए के नीचे लगा लें। ठीक है। एक सवाल हमें मिला है, धानी के 3000 शेयर हैं सर 65 रुपये के भाव के। लव साहू जी का सवाल है, इसको एक्सपर्ट कहते हैं इसको कैश में लेना चाहिए, तो इसका क्या मतलब होता है, कृपया बताएं। सर कैश का मतलब तो यही होता है, देखिए दो तरीके से शेयर होते हैं, एक F&O में होता है और एक कैश सेगमेंट में होता है। तो जिन शेयरों के F&O सेगमेंट भी होते हैं, तो जनरली जो एक्सपर्ट होते हैं वो ये कहते हैं कि इसको कैश में ले लो या इसको मतलब F&O में ले लो, तो वो दोनों तरीके से बताते हैं। तो कैश में लेने का मतलब है कि F&O शेयर को F&O में ना लेके आप कैश में लें, जैसा कि आप नॉर्मल शेयर खरीदते हैं सिंपल। आप अगर F&O नहीं समझते हैं तो आपके लिए सिंपल भाषा वही है कि आप जैसे शेयर खरीदते हैं वैसे ही खरीदें, कोई आपके लिए परिभाषा में कोई अंतर नहीं है। मानस सर धानी 3000 शेयर हैं इनके पास 65 रुपये के, ये पूछ रहे हैं 80 जाएगा क्या? तो बिल्कुल स्टॉक में बिल्कुल पोटेंशियल 80 रुपए के लेवल को टेस्ट करके ब्रेक करने में। मेरा समझना यह है कि
58 के स्टॉप लॉस से यहाँ पर पोजीशन को होल्ड करिए। सबसे पहले आपको 77 को टारगेट करना है, लेकिन प्रोबेबिलिटी बहुत है कि स्टॉक 77 को ब्रेक करेगा, और अगर वो ब्रेक होता है तो 90 रुपए तक के टारगेट पॉसिबल है। ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है। ममता मशीनरी और पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, इनमें क्या करना चाहिए सर? नरेश शर्मा जी का सवाल है। तो देखिए, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट की जहां तक बात है, यहाँ पर कभी भी कोई मौका मिले, कभी रिकवरी देखने को मिले, तो यहाँ पर स्टॉक से निकल जाए तो बेहतर रहेगा। ट्रेंड बहुत क्लियर नहीं है, थोड़ा सा निगेटिव साइड पे है, इसलिए अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो आपको 500 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस लगाना है। और कभी रैली देखने को मिली 600 से 650 की रेंज में, तो वहां पर लॉन्ग पोजीशन से निकल जाना है और खरीदारी 700 रुपए के ऊपर करनी है। ममता की जहां तक बात है, देखिए यहाँ पर कंसोलिडेशन है, कंसोलिडेशन 200 मूविंग एवरेज के ऊपर हो रहा है। 420 के स्टॉप लॉस से पोजीशन को होल्ड किया जा सकता है। ऊपर की तरफ 520 540 के लेवल को आप अपने टारगेट के तौर पे सेट कर सकते हैं। ठीक है। स्पीच सर, मानस सर, एक काउंटर पर मूव आ रहा है, वो है पैसा लो। पैसा लो, एक हमारी दर्शक है नैन्सी जी, उनका सवाल अभी मुझे दिख रहा था। सर पैसा लो पर आपका व्यू? अभी अभी मोमेंटम देखने के लिए मिला है मुझे स्क्रीन तो पर। ये पूरा मंथ अगर आप देखें तो स्टॉक के लिए बेहतरीन रहा है। पहले तो हमने एक बड़ी गिरावट देखी 95 रुपीज से, आई थिंक स्टॉक गिरना शुरू हुआ था 30 रुपए के आसपास, काफी समय निकाला 30 रुपए और 34 रुपए की रेंज में। फिर हमें अभी कुछ 2 हफ्ते पहले ब्रेकआउट देखने को मिला, और उसके बाद से स्टॉक ने रैली स्टार्ट की है। 200 मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, ब्लैक पैटर्न का ब्रेकआउट है। नेक्स्ट टारगेट 46 रुपीज का होगा, 37 रुपीज का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं पुष्कल के नाम से, उनकी आईडी है एरिस इंफ्रा। सर ARIS इंफ्रा, 500 शेयर हैं, 165 रुपये के, और कितना गिरेगा या और बाय कर सकता हूं क्या? प्लीज़ व्यू दिलवा दीजिए। तो देखिए, नई खरीदारी के लिए तो नहीं बोलेंगे हम, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा हिस्ट्री नहीं है, तो व्यू देना मुश्किल है मेरे लिए। अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो आपको 140 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है, ये शॉर्ट टर्म व्यू है। 140 का स्टॉप लॉस लगाना है। 170 170 के लेवल को ब्रेक करेगा तो फिर आपको शायद जो लिस्टिंग प्राइस था 200 रुपए या 205 रुपए के आसपास, वो लेवल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है। वैसे पुष्कल जी, मैं बता दूं, ये अंशुल जी की रिकमेंडेशन थी, तो अंशुल जी कल आएंगे हमारे साथ, तो एक बार फिर उनसे रिकन्फर्म कर लेना आप। लेकिन इस काउंटर पे अभी मानस सर की राय पे कम से कम आज तक तो व्यू बना ही लें, फिर बाकी कल आप एक बार फिर राय ले सकते हैं। एक शेयर है सर सिंधु ट्रेड, 20% प्रॉफिट है, इनको होल्ड करें या एग्जिट? सिंधु ट्रेड, ये भी वैसे अंशुल जी ने ही बताया था, लेकिन सर थोड़ा सा ये लीक से हटके शेयर है, 30 रुपये आ रहा है। कल मैंने इस काउंटर को देखा था कि ये अच्छा चला था। क्या लगता है सर, सिंधु ट्रेड प्रॉफिट बुक करके देखिए, बिल्कुल नहीं, मेरे ख्याल से प्रॉफिट बुक नहीं करना चाहिए, केवल स्टॉप लॉस को रिवाइज करके 26 रुपए के नीचे लगाना चाहिए, और टारगेट आपको 37 38 रुपीज के सेट करने हैं। ठीक है सर, तो आगे बढ़ते हैं। एक सवाल हमें मिला है CIE इंडिया पर, सर 408 रुपये तक जाएगा। निष्ठा जी का सवाल है। निष्ठा जी, मैं CDSL ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, इसलिए आपका दूसरा सवाल ले रहा हूं। CIE इंडिया सर 408। तो देखिए, यहाँ पर एक इनवर्स रेंज पैटर्न का ब्रेकआउट इंट्राडे डेली चार्ट पे देखने को मिला है। मेरे ख्याल से यहाँ पर बने रहना चाहिए। 397 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। अगर ये 435 के ऊपर निकलेगा तो फिर 500 रुपए तक की रैली स्टॉक दिखा सकता है। बिल्कुल ठीक है। इन्होंने 408 की खरीद की हुई है, 425 चल रहा है, ये टारगेट पूछ रही हैं। ठीक है। अगला सवाल हमें मिला है मनमोहन जी का JSW इंफ्रा पर और वेलस्पन इंडिया पर। इनमें एंट्री कर सकते हैं क्या सर करंट लेवल पर? JSW इंफ्रा, वेलस्पन इंडिया। सर एक इंफ्रा की कंपनी जो पोर्ट से जुड़ी हुई है, और दूसरी टेक्सटाइल की कंपनी वेलस्पन इंडिया, इन दोनों पर आपकी राय सर? तो देखिए, JSW इंफ्रा पे पोजीशन बनाई जा सकती है, क्योंकि ये कंसोलिडेशन के बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। पिछले करीब 2-3 दिनों में थोड़े बेहतर वॉल्यूम भी देखने को मिले हैं। आई थिंक यहाँ पर एक पोजीशन ट्रेड लिया जा सकता है। स्टॉप लॉस आपको 314 के नीचे लगाना है, और 345 रुपए तक के आपको टारगेट सेट करके चलने हैं। वेलस्पन इंडिया की जहां तक बात है, एक मिनट, वेलस्पन इंडिया की क्या प्राइस चले आप प्लीज बता सकते हैं? सर ये वेलस्पन इंडिया वेलस्पन लिविंग के नाम से आता है, अब लिविंग के नाम से आता है, 127 ओके रुपये ओके, वाले। जी हाँ, जी जी इसका नाम जी जी। चेंज हो गया। तो जी जी, तो वेलस्पन लिविंग की जहां तक बात है, देखिए यहाँ पर अभी कुछ दिन पहले ही स्टॉक ने कंफर्मेशन दिया हायर टॉप्स हायर बॉटम्स का। 50 और 100 मूविंग एवरेज को ब्रेक कर लिया, उसके ऊपर निकला है। 200 वीक मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। मेरे ख्याल से यहाँ पर बिल्कुल बने रहिए। 135 रुपए के लेवल को ब्रेक करेगा, जहां पर
200 मूविंग एवरेज आता है तो फिर आपको 155 तक की रैली स्टॉक दिखा देगा। अभी के लिए 117 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस लगा लीजिए। ठीक है सर। स्टील स्ट्रिप्स व्हील पर सर आपकी राय, SSWL के नाम से आता है ये शेयर, इसमें एंट्री कर सकते हैं क्या? तो देखिए व्यू तो पॉजिटिव है। जी। जी, तो देखिए व्यू पॉजिटिव है, एक ब्लैक पैटर्न बन रहा है। कल एक ब्रेकआउट देखने को मिला, लेकिन वहां पर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, लेकिन फिर भी आई थिंक 235 रुपए की स्टॉप लॉस से पोजीशन को होल्ड करिए। 280 रुपए तक के टारगेट पॉसिबल है स्टॉक। ठीक है। JM फाइनेंशियल सर, संगीता कुमारी जी पूछ रही हैं, 188 की बाइंग है, सेल या होल्ड? तो देखिए जेएम फाइनेंशियल में अभी के लिए तो होल्ड करिए। ऐसा कोई खास बहुत निगेटिव पैटर्न नहीं है। ये सही है कि स्टॉक में एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है पिछले करीब 7-8 सेशन में। स्टॉक 20 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है, लेकिन ये भी ध्यान रखिए कि जो लॉन्ग टर्म चार्ट है वो तो बेहतरीन है। स्टॉक ने पिछले मंथ ही एक बहुत ही अहम रेजिस्टेंस जो कि 165 रुपए था उसको ब्रेक किया था। तो टारगेट करीब करीब 235 रुपए के आसपास के आते हैं लॉन्ग टर्म के। तो बने रहिए, गिरावट पे खरीदारी भी करिए। स्टॉप लॉस आपको 140 के नीचे लगाना है, 140 रुपए के नीचे लगाना है। ठीक है सर। पूना वाला फिनकॉर्प, ओम प्रकाश जी पूछ रहे हैं, इसके बारे में बता दीजिए सर। तो देखिए बेहतरीन स्ट्रक्चर है। फाइनली आज हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिला और काफी समय के बाद बड़ा कंसोलिडेशन था। स्टॉक 475 पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, फाइनली वो लेवल ब्रेक हुए हैं और बेहतरीन वॉल्यूम्स के साथ हुए हैं। तो मेरे ख्याल से तो यहाँ पर बने रहना चाहिए, खरीदारी भी किया। थोड़ा सा बड़ा लगाना है 440 रुपए के नीचे, लेकिन टारगेट बड़े हैं। 625 तक के टारगेट पॉसिबल है स्टॉक में। ठीक है। अगला सवाल हमें मिला है गोपाल साहू जी का, विक्रम सोलर सर, 352 रुपए के लिए हुए हैं। ये 400 क्रॉस कर पाएगा क्या इस क्वार्टर में, क्वार्टरली रिजल्ट के बाद? देखिए बहुत नया स्टॉक है, हिस्ट्री है नहीं, बिल्कुल मैं कमेंट नहीं कर पाऊंगा। 3-4 कैंडल वीकली चार्ट पे दिख रही हैं, मंथली चार्ट पे दिख रही है, तो आई थिंक नहीं, मैं टेक्निकल व्यू नहीं दे पाऊंगा। कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल हमें मिला है कोहेंस लाइफ साइंस, ये 918 रुपए के शेयर हैं महेश जी के पास। इसमें क्या करें सर? शेयर प्राइस आगे बढ़ सकता है, होल्ड करें या लॉस बुक करके निकल जाएं? प्लीज़ प्लीज़ कोहेंस सर, अगर जी आपको मिल बिल्कुल गई क्या? बिल्कुल, चार्ट चलिए, मिल गया है बिल्कुल। ठीक है। तो देखिए 900। यहाँ पर अप्रोच कॉशियस रहेगी, क्योंकि करीब 7 या 8 दिन पहले स्टॉक में एक शार्प रिकवरी देखने को मिली थी। स्टॉक ने अपनी 200 मूविंग एवरेज को रीगेन किया, लेकिन वहां पर सस्टेन नहीं हो पाया। वापस गैप डाउन देखने को मिला आज काफी ज्यादा वॉल्यूम्स के साथ। तो अप्रोच कॉशियस रहेगी। अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो 850 का स्टॉप लॉस लगाएं। अगर आप खरीदारी करना चाहें तो फिर 1050 के ऊपर ही करें। ठीक है सर। एक हमारे दर्शक हैं रिजवान पटेल साहब, ये पूछ रहे हैं सर, गोकुलदास एक्सपोर्ट, इसमें 825 रुपए के दाम के लिए हुए हैं, इसमें क्या करूं, होल्ड करूं या निकल जाऊं? तो देखिए फिलहाल के लिए तो होल्ड करना चाहिए, क्योंकि स्टॉक करेक्ट हुआ था और 200 वीक मूविंग एवरेज पे स्टॉक ने 3 हफ्ते पहले सपोर्ट लिया। हायर टॉप हायर बॉटम डेली चार्ट भी बनना शुरू हुए हैं। टाइम फ्रेम ज्यादा बड़ा रखें, 650 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएं, इस उम्मीद में कि अगर 880 रुपए के लेवल को ब्रेक करेगा स्टॉक तो फिर कम से कम 1050 तक के स्तर दिखा देगा। ठीक है सर। एक सवाल मिला है राकेश जजोदिया जी का, GMR एयरपोर्ट सर, 5% प्रॉफिट मिल रहा है, इसमें होल्ड करें या सेल करके निकल जाएं? नहीं नहीं, बिल्कुल होल्ड करना चाहिए। देखिए यहाँ पर ब्रेकआउट है, अगर आप डेली चार्ट पे देखेंगे तो 2 दिन पहले ब्रेकआउट देखने को मिला है। उसके बाद कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है, ट्रेंड पॉजिटिव है। 88 रुपीज के स्टॉप लॉस से बने रहिए, 100 रुपए तक के टारगेट पॉसिबल है। ठीक है। कोल इंडिया में सर 16% का लॉस हो रहा है, इसको एवरेज कर सकते हैं क्या? एवरेज तो मैं नहीं बोलूंगा, एवरेज तो आपको 420 रुपए के ऊपर ही करना है, क्योंकि ये जो कंसोलिडेशन है इसमें एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस 420 रुपए के आसपास है। तो 420 का आंकड़ा ब्रेक हो तो खरीदेंगे, अदरवाइज आपके पास जो पोजीशन है उसको बिल्कुल होल्ड करिए। स्टॉप लॉस आपको 364 के नीचे लगाना है। ठीक है। रुशील डेकोर, रोहन जी का सवाल है सर, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म टारगेट बता दीजिए। 24 के प्राइस पर इन्होंने 50,000 शेयर हैं इनके पास। वेरी नाइस सर, 33 रुपए के करीब आ गया है, 9 रुपए शेयर चल चुका है। तो पहले तो रोहन जी मैं आपको बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि आपने ऑलमोस्ट 4.5 लाख रुपए तो आप प्लस में बैठे हैं। बहुत बढ़िया सर, बहुत ही बढ़िया। लेकिन इनका इन्वेस्टमेंट भी देखिए सर, 12 लाख रुपए इन्होंने इन्वेस्ट किए थे रुशील डेकोर में, और उस पर 4.5 लाख रुपए के प्रॉफिट में है। प्रॉफिट बुक करें, क्या करें सर, मानस सर?
तो मेरे ख्याल से तो यहाँ पर बने रहना चाहिए, क्योंकि ट्रेंड पॉजिटिव है। हायर टॉप्स हायर बॉटम्स का कंफर्मेशन मंथली और वीकली चार्ट पे देखने को मिला है। जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो करीब करीब 40-42 रुपए के आसपास का होगा। अपनी पोजीशन को होल्ड करें और 27 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस लगाएं। ठीक है मानस सर, ये बताएं आपकी रडार पर कौन से शेयर हैं? तो देखिए, दो स्टॉक में नजर में है। पहला तो LIC हाउसिंग फाइनेंस में खरीदारी करने की राय रहेगी। यहाँ पर स्टॉक ने अपने 50 और 100 मूविंग एवरेज को आज रीगेन कर लिया है। काफी बढ़िया वॉल्यूम देखने को मिले हैं। तो 574 के स्टॉप लॉस से एक लॉन्ग पोजीशन बनाई जा सकती है, जहां आप अपनी टारगेट 610 के आसपास के रख सकते हैं। जो दूसरा स्टॉक है वो CDSL का होगा, माफ करिएगा, केफिन टेक का होगा। केफिन टेक में अगर आप देखें तो स्टॉक ने एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट दिया है, तो केफिन टेक में खरीदारी करेंगे। 1119 का स्टॉप लॉस लगाना है। 1190 तक के टारगेट पॉसिबल है। ठीक है। कैफिन टेक और जो LIC हाउसिंग, यहाँ पर सर ने दो काउंटर दिए हैं जो कि सर की रडार पर हैं। सर एक सवाल और यहाँ पर ले लेते हैं। IRB इंफ्रा, ये बड़ा सुस्त शेयर है सर, 53 की बाइंग है। इसको अब एवरेज कर लें क्या सर? अगर मार्केट में मोमेंटम है तो थोड़ा बहुत तो मूव कर ही जाएगा। एक बार मानस सर की जो टॉप पिक्स हैं वो देख लेते हैं। LIC हाउसिंग सर ने दिया 574 के स्टॉप लॉस के साथ 610 रुपये का टारगेट, खरीदारी की राय 587 रुपये चल रहा है। तो यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड अगर देखोगे तो आप 23 रुपये का ऊपर का टारगेट है और करीब 14 रुपये नीचे का एक स्टॉप लॉस है। तो ये एक काउंटर जो कि आप खरीदारी कर सकते हैं। दूसरा काउंटर सर जो आपने दिया था केफिन टेक का, उस पर एक बार टारगेट दोबारा बता दीजिए मानस सर, अगर हो सके तो। तो देखिए, केफिन टेक में स्टॉप लॉस मैंने बताया था 1119 का, 1119 का, और टारगेट सेट किए थे 1190, 1190 के। अच्छा, 1190 का टारगेट और 1119 का स्टॉप लॉस, ठीक है सर। तो इसमें भी लगभग लगभग आप समझें तो 46 रुपये ऊपर का टारगेट है और जो स्टॉप लॉस है वो करीब करीब आपको मिलेगा 26 रुपये नीचे। ठीक है, तो 26 नीचे का स्टॉप लॉस और करीब करीब 45 रुपये आपको मिल जाएंगे ऊपर। ठीक है सर, रिस्क रिवॉर्ड इसमें भी अच्छा है। सर हम बात कर रहे थे IRB इंफ्रा पर। IRB इंफ्रा में क्या करना है सर? देखिए, जगह तो सही है जहां से IRB इंफ्रा एक मीनिंगफुल बाउंस बैक दे सकता है, क्योंकि स्टॉक लगातार 200 वीक मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ले रहा है। लेकिन फिर भी कंफर्मेशन का इंतजार करिए। जब स्टॉक 45 रुपए 50 पैसे के ऊपर निकले तो आप एवरेज करिए। उस केस में आपके स्टॉप लॉस 42 रुपए के नीचे रहेंगे और टारगेट 50 रुपए के आसपास के रहेंगे। ठीक है, अब हमारे साथ दूसरे खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ प्रदीप हल्दर जी जुड़ चुके हैं, PSD कैपिटल के हेड हैं। प्रदीप भाई गुड मॉर्निंग, क्या हाल? गुड मॉर्निंग सर, आपको एंड मानस सर को। ऑल गुड सर, आप कैसे हो? गुड बहुत मॉर्निंग। बढ़िया हूँ सर, बहुत बढ़िया। मानस सर, प्रदीप भाई मैं आ रहा हूँ बस आपके पास। मानस सर से आखिरी सवाल ले रहा हूँ। मानस सर का बड़ा बिजी शेड्यूल रहता है। मानस सर, संजीत कुमार जी का सवाल है, SBI में 50,000 का प्रॉफिट है, क्या बुक कर लें? SBI में स्टेट बैंक जी ऑफ इंडिया की बात कर रहा है? जी जी सर। तो देखिए, अब देखिए, ये समय नहीं है स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग करने का। और जब स्पेशली स्टॉक ने काफी समय के बाद, इतने लंबे कंसल्टेशन के बाद वॉल्यूम्स के साथ ब्रेकआउट दिया हो, क्योंकि जो कल का ब्रेकआउट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रेकआउट है। इस ब्रेकआउट के बाद आपको कम से कम 900 रुपए के टारगेट सेट करने हैं। अगर आपने लॉन्ग पोजीशन बना ली है तो आप 824 रुपए के नीचे अपना स्टॉप लॉस लगा लें। मानस सर, एक आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हैं गांधिया मिता जी, वो बोल रही हैं, नमस्ते सर, आप F&O के मास्टर हैं, लेकिन F&O का ट्रेड हो तो कोई बता दीजिए सर, बहुत लॉस है F&O में। हैव ए गुड डे साहब, थैंक यू। तो देखिए, F&O में ये रिकमेंडेशन देखिए, पहले तो हमने अपने क्लाइंट्स को भी दिया हुआ है। मैंने LIC हाउसिंग की बात की। ओके, अगर एक ट्रेड F&O में लेना हो, ऑप्शन में ट्रेड करना हो, तो मेरे ख्याल से LIC हाउसिंग का 580 वाला कॉल ऑप्शन जो 15 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, वहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं। 9 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए, 25 रुपए के टारगेट पॉसिबल है। ठीक है, तो 580 रुपये वाला कॉल लेना है सर, इन जी द जी, मनी? 580 बिल्कुल, जी जी, इन द मनी। ओके, इन द मनी कॉल लेना है 580 का। और इसमें एक सेकंड सर, मैं इसको देख ही लेता हूँ। LIC हाउसिंग 580 की कॉल लेनी है, 15 रुपये चल रही है, 9 रुपये का जी, स्टॉप लॉस लगाना और सब 25 रुपये का टारगेट, यही आप बता रहे हो बिल्कुल ना सर? बिल्कुल। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है मैम, आप ये चीज़ नोट कर लीजिए। LIC हाउसिंग फाइनेंस सर ने फ्यूचर वालों को भी एक तरह से कॉल दे रखी है, कैश वालों को भी दे रखी है। अब आपको ऑप्शन स्ट्रैटेजी भी बता के जा रहे हैं मानस सर।
₹9 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए, 580 की स्ट्राइक, और मैडम ₹25 का टारगेट लगा लीजिए। इस कॉल को आप ले सकते हैं। ₹1000 का लॉट साइज़ है, आज आई थिंक 1000 की क्वांटिटी का लॉट साइज़ है। ₹10,000 प्रॉफिट आएगा, अगर गया स्टॉप लॉस में तो 6000 जाएगा। ठीक है मानस सर, आप जुड़े सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू सो मच सर। प्रदीप भाई, अब बताएं कैसा चल रहा है आजकल मार्केट? ऑल गोइंग गुड सर, एकदम ऑल टॉप गियर पे। टॉप गियर पे, चलिए बहुत बढ़िया। अब एक शेयर है ये टिमकेन इंडिया, इनकी, अरे ये तो टॉप गियर छोड़ो सर, ये तो बहुत ही बड़े वाले टॉप गियर पर हैं। इन्होंने 25 साल से होल्ड किया हुआ है सर टिमकेन को, ₹30 से, ₹30 पर। बाप रे, मैं तो इसका प्राइस देख लेता हूँ सर। ये दर्शक हैं हमारे सर, प्रणाम है आपको। 3050 चल रहा है और ₹50 का इन्होंने ₹30 के 50 शेयर लिए हुए हैं। ओम प्रकाश जी हैं सर, मैं तो आपको स्टूडियो में इनवाइट करता हूँ, आप आइए, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। ये 25 साल की कन्विक्शन, एक टिमकेन, अगर मैं टिमकेन का नाम सोचता हूँ ना, तो आज भी बहुत सारे लोग, प्रदीप भाई शायद जानते नहीं होंगे टिमकेन करती क्या है, लेकिन इन्होंने 25 साल पहले इस शेयर पे ये कन्विक्शन रखी कि इसको पोर्टफोलियो में रखना है। और आज कितनी बार इन्होंने 25 साल में, सोचो सर, इन्होंने क्या कुछ नहीं देखा होगा। 2006 का फॉल, 8 का फॉल, यूरोपियन डेट क्राइसिस, और उसके बाद 2020 का कोविड वाला फॉल, रशिया यूक्रेन, सारे चीज़ें देख ली सर, तब इनका कॉन्फिडेंस नहीं हिला। सैल्यूट सर, बताइए। देखिए, जिन्होंने 25 साल में नहीं बेचा तो हमारे बताने से भी कुछ फायदा नहीं है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन फर्स्ट ऑफ ऑल। और आई थिंक मैं पहली बार किसी को सुन रहा हूँ 25 साल से कोई स्टॉक होल्ड कर रहा है। पहले भी सुना है बहुत, लेकिन आपका प्लेटफॉर्म में आपके साथ आई थिंक दिस इज द फर्स्ट कमेंट कि 25 साल से कोई स्टॉक होल्ड कर रहा है। देखिए, होल्ड करने का सलाह रहेगा, क्योंकि ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है, डिविडेंड बढ़िया दे रहा है, और 22,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है, 450 करोड़ के ऊपर इनका नीट प्रॉफिट है। अब देखेंगे प्रॉफिट ग्रोथ भी ऑलमोस्ट 14.3 CAGR के साथ चल रहा है। सो इसमें प्रोमोटर होल्डिंग भी 51% के आसपास, जैसा होता है वैसा ही है, ठीक ठाक, तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक जरूर स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। आप स्टॉप लॉस आपके लिए बहुत बड़ा होगा, क्योंकि आप 25 साल से होल्ड कर रहे हो। मुझे लगता है कि फाइनली आपको एक 2200 के आसपास का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। क्योंकि अगर मैं मंथली कैंडल को देखता हूं और उसको देखते हुए 1 अप्रैल 2025 में एक डीप लगाया था मंथली बेसिस पे ऑलमोस्ट 2200 के आसपास, मैक्सिमम आप 2000 के आसपास एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। और ये आपका जितने भी स्टॉक्स है, पूरे स्टॉक्स के लिए नहीं है। मान लीजिए कभी भी बाई चांस, स्टॉक मार्केट है, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है इन फ्यूचर, आने वाला 4, 4, 5 साल, 10 साल में। तो थोड़ा बहुत क्वांटिटी कभी भी अगर आपको प्रॉब्लम लगा, तो आप 2000 मैक्सिमम नीचे देखना, उससे नीचे मत देखना। वो 2000 के आसपास कभी भी आता है तो आप एक बार फाइनली स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए। फिलहाल आपको स्टॉप लॉस की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि आप 25 साल से होल्ड कर रहे हो। लेकिन फिर भी अगेन मुझे लगता है कि 2000 के आसपास एक स्टॉप लॉस के साथ आप बने रहिए। एंड कॉन्ग्रेचुलेशन। बिल्कुल सर, 1987 में तो एक कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी और सन 2000 से सर ने लेके रखी हुई है। बहुत बेहतरीन सर। आप देखिए, आप राय तो बिल्कुल ले ही रहे हैं प्रदीप जी की, लेकिन इसके साथ साथ 30 रुपए की चीज़ 3000 हो गई, आपकी 3000 भी पार हो गई, तो रिटर्न तो ज़बरदस्त हो गए हैं आपके। 100 गुना से ज़्यादा आप प्रॉफिट कमा चुके हैं। बेहद शानदार क्वेश्चन सर, मज़ा आ गया इस क्वेश्चन को देख के ही। अगला सवाल हम लेते हैं। किर्लोस्कर न्यूमैटिक 1500 की बाइंग है, सेल या होल्ड? संगीता जी पूछ रही हैं। देखिए, अभी 1263 के आसपास चल रहा है, और मुझे लगता है कि एक सपोर्ट है ऑलमोस्ट 1245, 1240 के आसपास। तो बने रहिए स्टॉक के साथ। जैसे ही स्टॉक एक बार 1280 के ऊपर क्रॉस करेगा, तो इसमें और हायर प्राइस आपको देखने को मिल सकता है। 1540 का लेवल भी आपको पॉसिबिलिटीज है। तो एक स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए स्टॉक के साथ। ठीक है। एक हमारे अंशुल जी का भी मैसेज आ रहा है, वो कह रहे हैं कि सर संदीप जी के शो में सुब्रोज दिया था मॉर्निंग के सेशन में 997 पर, अभी 1028 चल रहा। मैं एक बार देख लेता हूँ। बिल्कुल सुब्रोस 1028 का हाई लगा है, 1018 चल रहा है। अब रिस्क फ्री हो गया है। रिस्क फ्री मतलब कि आप अपना थोड़ा सा प्रॉफिट, 50% प्रॉफिट बुक कर लें।
और शायद इन्होंने 1028 के आसपास का टारगेट दिया होगा, या 2-3% का, जो भी 4% का टारगेट दिया होगा। तो वो आप देख लें, रिस्क फ्री हो जाएं सुब्रोस में, फिर बाकी जो टारगेट दिया है उस टारगेट के लिए इंटरेक्ट रहें। मतलब ये शॉर्ट टर्म एक होता है जिसमें कि आप प्रॉफिट बुक करें, दूसरा होता है कि अब आपको रिस्क थोड़ा कम हो जाएगा, दूसरा है कि आप टारगेट पर जाएं तो आप पैसे कमा कर भी निकल जाएंगे ढंग से। ठीक है, सुब्रोस पर हमने बात कर ली है। अगला सवाल हम लेते हैं यहाँ पर, एक हमारे दर्शक हैं प्रीमियर एक्सप्लोसिव पर पूछ रहे हैं सुशील जी, ये 6 महीने का व्यू है 611 रुपये पर। ये बोल रहे हैं कि सर सिंस 2 डेज इट रीच्ड इन द सेम रेंज, काइंडली एडवाइस होल्ड या सेल। प्रदीप भाई ये बताएं, 611 प्रीमियर एक्सप्लोसिव। देखिए, मुझे लगता है कि होल्ड करने का सलाह है बिल्कुल, क्योंकि स्टॉक में एक मोमेंटम बिल्ड हुआ है। एक कंटिन्यूअसली हम देख रहे हैं लास्ट एक हफ्ते से स्टॉक 600 के ऊपर सस्टेन करने में असफल था, अब 600 के ऊपर भी सस्टेन हो रहा है। तो स्टॉक का नेक्स्ट जो टारगेट निकल के आ रहा है ऑलमोस्ट, एक बार अगर 620 का जोन ब्रेक हो जाता है तो मुझे लगता है कि अगेन 700 की तरफ जाने के लिए रेडी हो रहा है। होल्ड करने का सलाह रहेगा, एक ऑलमोस्ट आप 592 के अराउंड एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, होल्ड कीजिए स्टॉक को। ठीक है, एक हमारे दर्शक हैं, आपके बड़े फ़ैन हैं, सुगम कुमार सिंह जी। हालांकि मैं उनका सवाल ले चुका हूं उषा मार्टिन पर। उषा मार्टिन 412 की बाइंग है, आई थिंक उनका नहीं तो किसी और का लिया होगा। उषा मार्टिन पर डिस्कशन तो हो चुका है, लेकिन प्रदीप भाई व्यू बता दीजिए। 412 की देखिए, इन्होंने खरीदे जी। व्यू पॉजिटिव है। मुझे लगता है कि उषा मार्टिन ऑल टाइम हाई जाने के लिए रेडी हो रहा है। 410 के आसपास अभी चल रहा है, आप एक स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए। 395 390 मैक्सिमम, थोड़ा दूर पे रखिए स्टॉप लॉस, क्योंकि जिस तरीके से स्टॉक ऊपर जाने के लिए रेडी हो रहा है, 410 और 414 का भी आज हाई है। 420 को एक बार क्रॉस करता है तो ऑल टाइम हाई इसमें पॉसिबिलिटीज है। 440 450 के आसपास जाने के लिए रेडी हो रहा है, होल्ड करने का सलाह रहेगा, ट्रेंड पॉजिटिव है। ठीक है सर। गोकुल एग्रो सर, इस पर आपकी राय। 330 रुपये के लिए हुए हैं सोनी कुमारी जी ने, ये बड़ा अच्छा चला था काउंटर गोकुल एग्रो। गोकुल एग्रो सर अभी होल्ड करने का सलाह रहेगा। बीच में अच्छा खासा मोमेंटम भी आया था, ब्रेकआउट स्टॉक है, रिट्रेसमेंट पे आ रहा है अभी। 380 380 मुझे लगता है कि एक बार पॉसिबल है। और आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे होना चाहिए 365 के अराउंड, तो थोड़ा लंबा है, लेकिन एक बार रिट्रेसमेंट पे भी और आ सकता है। ठीक है, अनिल जी पूछ रहे हैं सर, हिंदुस्तान जिंक का बाइंग लेवल है इनका 460 था, इस पर गाइड कर दीजिए क्या करना है। हिंदुस्तान जिंक देखिए, रिसेंटली स्टॉक भाग ही रहा था, एक ऑलमोस्ट 670 से थोड़ा बहुत नीचे आ रहा है। 469 से एक बार नीचे आ रहा है। 453 के अराउंड अभी चल रहा है। मुझे लगता है कि सर स्टॉक एक बार आपको 445 440 कमिंग सुन है एक बार, बट दिस इज अ हेल्दी करेक्शंस, बेस बिल्डिंग हुआ है अच्छा खासा, तो स्टॉक का जो टारगेट होना चाहिए 480 485 के अराउंड, होल्ड करने का सलाह रहेगा। ठीक है सर। गणेश ठाकरे जी का सवाल है सर, 10,000 शेयर हैं रामा स्टील ट्यूब के 10 रुपये के, इस पे क्या व्यू रहेगा आपका? ये 10 रुपये के ऊपर ही चल रहा है, अभी भी सुस्त हो गया शेयर। देखिए, आई थिंक हमने लास्ट वीक भी बात किया था, तो मुझे हाँ। लगता है कि एक बार आप एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन कीजिए, ऑलमोस्ट 9.50 के आसपास मैक्सिमम आपको देखना है, उससे पहले आपको स्टॉक में रहना नहीं है। और होल्ड कीजिए जिनके पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पोजीशन है। बाकी फ्रेश पोजीशन के मैं सलाह नहीं दूंगा। 1600 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है, प्रॉफिट भी नेगेटिव ऑलमोस्ट 16% के आसपास है, प्रॉफिट ग्रोथ भी -24% ग्रोथ है। सो कुछ क्वार्टर अगर रिजल्ट अच्छा आता है फिर जाके यहाँ पे कुछ पॉसिबिलिटीज बन सकता है, लेकिन ओवरऑल व्यू मेरा नेगेटिव है। और एक वजह है, लास्ट 3 साल से कंटिन्यूअसली प्रोमोटर होल्डिंग जो है यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। लास्ट 3 साल में तो ऑलरेडी 20% से ज्यादा प्रोमोटर होल्डिंग यहाँ पे घटा चुका है। सो रिटर्न ऑन इक्विटी देखेंगे वो भी नेगेटिव ही है। एंड कंपनी प्रॉफिट ठीक से नहीं कर पा रहा है, तो डिविडेंड भी नहीं पोस्ट कर पा रहा है ठीक से, तो कहीं ना कहीं देखा जाए दिस इज ए यहाँ पे लो वॉल्यूम स्टॉक, यहाँ पे रहना मतलब रिस्क, बहुत हाई रिस्क रहता है, तो एक बार एग्जिट करने का ही सलाह रहेगा, पॉसिबल है। अदरवाइज फ्रेश बाई तो यहाँ पे नहीं है, और मैक्सिमम 9.5 के आसपास एक स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए। ठीक है। विशाल मेगा मार्ट सर 78 रुपये का आईपीओ पे लिया हुआ है बलदेव साहब ने, बहुत बहुत बधाई पहले तो सर आपको। आप इतनी कन्विक्शन के साथ रुके, और कन्विक्शन में आपने एक ऐसा भी मोड़ देखा जहां पर कि प्रमोटर ने खुद अपना स्टेक सेल किया था बीच में आफ्टर आईपीओ, जनरली हमने कम ही देखा है। विशाल मेगा मार्ट, तो ये विशाल मेगा मार्ट में सर 78 रुपये का लिया हुआ है इन्होंने, क्या करें?
देखिए, विशाल मेगामार्ट सर, आपने सही बोला। विशाल मेगामार्ट में न्यूज़ भी आया था आपकी आफ्टर आईपीओ प्रोमोटर स्टेक सेलिंग का। बट मेरा मानना है यहाँ पे ऐसा होता है, सम टाइम प्रोमोटर स्टेक सेलिंग भी अच्छा होता है। जब हमने देखा था विशाल मेगामार्ट का वो 4 से 5% के आसपास प्रोमोटर स्टेक सेल हो रहा है, उस टाइम पे उस दिन का 112 111 के आसपास का लो था। और तब से जो स्टॉक भागा है, बहुत ही शानदार रिटर्न दिया है। 130 से हमने क्लाइंटों को भी कॉल दिया है, हमारे जितने भी सुपर डायमंड मेंबर्स हैं उनके पास एक कॉल हमने दिया था। मेरा पहला टारगेट था 150 एंड सेकंड टारगेट 180 185 के आसपास। सो मुझे लगता है कि अभी भी होल्ड करना चाहिए। फेस्टिवल सीजन है, दुर्गा पूजा, दिवाली कमिंग सून है। और मैं खुद विशाल मेगा मार्ट पे जाता हूँ हफ्ते में एक बार, 2 हफ्ते में एक बार जाके मैं खुद शॉपिंग करके आता हूँ। सो कहीं ना कहीं मुझे फंडामेंटली स्टॉक अच्छा लगता है, और आईपीओ के बाद स्टॉक लगातार भाग ही रहा है। और आईपीओ हाई स्ट्रैटेजी जो मैं खुद फॉलो करता हूँ, लगातार उसके ऊपर सस्टेन भी हो रहा है। लेकिन एक स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली मैनेज करना चाहिए। 135 के अराउंड एक स्टॉप लॉस आप लगाइए एंड होल्ड कीजिए काउंटर को। मुझे लगता है कि नेक्स्ट 2 से 3 क्वार्टर मैक्सिमम आपको वेट करना चाहिए। 180 185 ऑन द वे। आपको सबसे अच्छी चीज़ क्या लगती है जब आप विशाल मेगा मार्ट जाते हैं, प्रदीप भाई? सर, विशाल मेगा मार्ट पे तो अच्छी चीज यही लगता है कि अच्छे से सब कुछ ही लगता है, बस बिलिंग के टाइम में थोड़ा इशू हो जाता है क्योंकि इतना ट्रैफिक रहता है, इतना भीड़ रहता रहता है। और मैं तो जाता हूँ वहाँ पे अकेला, और कहीं किसी दिन किसी दोस्त को लेके चला जाता हूँ। तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि सब कुछ अभी लास्ट वीक ही मैंने 25,000 का शॉपिंग करके आया विशाल मेगा मार्ट से। सो देखा, ओवरऑल एक्सपीरियंस गुड। और यहाँ पे बहुत भीड़ है, मतलब उन लोगों का इतना ब्रांचेस है, इतना कोलकाता में तो हर मतलब T1 जो मेन सिटी है यहाँ पे, मतलब हर एक 5-10 किलोमीटर के अंदर अंदर एक दो विशाल मेगा मार्ट है ही है। ऐसा सिचुएशन है, तो ऑल गुड सर। देखिए, मैंने जब इस कंपनी का स्टॉक एक्सरे किया था तो मुझे एक बात जहाँ पर मेरा ध्यान गया था मैं वो बताता हूँ। मैं कभी विशाल मेगा मार्ट शायद गया हूँ, मुश्किल से नहीं गया मैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर मेरे आसपास है नहीं विशाल मेगा मार्ट, वरना मैं देखने ज़रूर जाता। उसमें ये क्या करते हैं कि डी मार्ट और जो बाकी बड़ी जो रिटेल चेन है वो जनरली ब्रांडेड प्रोडक्ट्स पर ज़्यादा फोकस रखते हैं, नॉन ब्रांडेड पर, या थोड़ा जो सेकंड जो लीग के जैसे अगर आपको नमकीन लेनी है तो हल्दीराम की नमकीन आपको आसानी से मिल जाएगी, लेकिन बीकाजी फूड की नमकीन शायद आपको किसी ब्रांडेड स्टोर पर ना मिले, या बीकाजी फूड से भी अलग जो तीसरा ब्रांड होगा, फोर्थ ब्रांड होगा, उनकी नमकीन ना मिले। तो होता क्या है कि ये जो कैटेगरी है, इस कैटेगरी के ब्रांड्स ये अपने यहाँ पर रखते हैं जो कि बेहतर होते हैं। हमने कई सारी तो लिस्टेड कंपनियों के ब्रांड हम जानते भी नहीं है, वो भी विशाल मेगा मार्ट पर मिल जाएंगे, लेकिन वो इतने पॉपुलर नहीं होते। धीरे धीरे पॉपुलर वो बना रहे हैं विशाल मेगा मार्ट, क्योंकि उस पर उनको कंपनी भी मार्जिन ठीक देती है, तो विशाल मेगा मार्ट का फ़ायदा, उस कंपनी का ब्रांड की सेल हो रही है तो उस कंपनी को फ़ायदा। तो ये विशाल मेगा मार्ट की खूबी थी जिसकी वजह से काउंटर काफ़ी अच्छा चला एज़ कम्पेयर टू अदर जो रिटेल चेन है। ठीक है सर। एक हमारे दर्शक हैं मानस जी, वो पूछ रहे हैं हिंडाल को सर 759 की शॉर्ट टर्म के लिए बाइंग की है, निकल जाए क्या? देखिए, हिंडाल को अभी 745 के आसपास चल रहा है। सो मुझे लगता है कि एक डबल टॉप फॉर्मेशन अभी हुआ है वीकली चार्ट में, जस्ट रेसिस्टेंस के आसपास ही है। मुझे लगता है कि जरूर एक स्टॉप लॉस आप मेंटेन कीजिए 735 विल बी स्टॉप लॉस, होल्ड करने का सलाह रहेगा। 735 कभी भी एक बार ब्रेक करता है तो आपको एग्जिट करने का ही सलाह रहेगा। अगर एक बार स्टॉक फिर से चलने के लिए 760 के ऊपर क्रॉस होना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। 760 को अगर होल्ड कर पाता है तो फिर आपको 800 एंड 840 आपको आते हुए दिखेंगे। लेकिन आप करेंट जोन से एक बार एग्जिट करके जाइए, अदरवाइज 760 का वेट कीजिए। मैक्सिमम आप 735 तक वेट कीजिए। ठीक है। सोनाटा सॉफ्टवेयर सर 421 रुपये के लिए हुए हैं। एक हमारे दर्शक हैं एनी टेक्निकल के नाम से इनका आईडी बना हुआ है, एवरेज कर सकते हैं क्या इन लेवल्स पर? देखिए, डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, आज ही हमने सोनाटा सॉफ्टवेयर में कॉल दिया था और प्रॉफिट भी बुक कराया क्लाइंटों को। मुझे लगता है कि बहुत टाइम बाद 400 के ऊपर सस्टेन हुआ है। लास्ट टाइम भी 401 402 के आसपास से हमने देखा है कि स्टॉक ऊपर होल्ड नहीं कर पाया 400 को, एंड अगेन नीचे आ गया, अगेन 350 को घूम के फिर से स्टॉक 400 के ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो आज का सेकंड हाफ में अगर 400 के ऊपर सस्टेन रहता है तो एक बार ना कमिंग नेक्स्ट जो 15 से 20 दिन हो रहा है उसमें मेरा व्यू पॉजिटिव रहेगा। 440 से 450 ऑन द वे, होल्ड करने का सलाह रहेगा। आज का क्लोजिंग देखिए, मैक्सिमम कल भी देखिए एक बार, 400 के ऊपर एक बार सस्टेन कर जाता है स्टॉक तो फिर और हायर प्राइस आपको देखने को मिल सकता है। इस केस में एक स्टॉप लॉस जरूर आप मेंटेन करके जाइए। 375 अभी के हिसाब से एक स्टॉप लॉस निकल के आ रहा है, तो 375 विल बी स्टॉप लॉस एंड होल्ड करने का सलाह रहेगा। ठीक है।
अगला सवाल हमें मिला है लक्ष्मी इंडिया पर 179 के लिए हुए हैं, क्या करें सर इसमें? सर लक्ष्मी इंडिया पे मैंने आज ही कॉल दिया है, आई थिंक उन्होंने मुझे सुना है। सो मुझे लगता है कि ये काउंटर 184 187 जाने के लिए रेडी हो रहा है। लक्ष्मी इंडिया पे कॉल देने का रीजन वही है, क्योंकि लक्ष्मी इंडिया फाइनेंस अभी देखेंगे आईपीओ हाई के ऊपर सस्टेन हो रहा है, और आईपीओ हाई स्ट्रैटेजी मैं ऑलवेज फॉलो करता हूँ। ऐसे वाला जितने भी काउंटर्स हमने पीक किया है, करेंट जोन से 25-30% चलता है ऑलवेज आईपीओ हाई के ऊपर। सो एक्चुअली अगर आपका इन्वेस्टमेंट व्यू है थोड़ा बहुत, तो मुझे लगता है कि स्टॉप लॉस, जैसे कि आज का स्टॉप लॉस मैंने दिया था 171 या 170 के आसपास, थोड़ा और लंबा आप स्टॉप लॉस को रिवाइज कीजिए, 163 के आसपास कीजिए। क्योंकि जैसे ही आईपीओ आया था हमने देखा स्टॉक नीचे आ गया, अगेन स्टॉक 150 के ऊपर क्रॉस किया, फिर से नीचे आया। सो कहीं ना कहीं एक सस्टेनेबिलिटी प्राइस में आते हुए दिखाई दे रहा है, एक मोमेंटम बिल्डअप हो रहा है। जितने भी फिनेंस कंपनीज है, सारे फिनेंस कंपनीज में देखेंगे एक बाइंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। सो वी नीड टू रिस्पेक्ट द प्राइस एक्शन। 160 मैक्सिमम आप एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। स्टॉक 195 200 जाने के लिए रेडी हो रहा है, लेकिन 2-4 दिन की अगर बात करेंगे शॉर्ट टर्म, एकदम शॉर्ट टर्म, तो मुझे लगता है कि आपका 184 185 भी कभी भी आता है तो आप भी एक बार प्रॉफिट बुक करके जाइए, सेफ रह सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन व्यू थोड़ा और लंबा रहेंगे तो स्टॉप लॉस को थोड़ा और पीछे करना पड़ेगा, टारगेट भी लंबा है 200 एंड अबव। तो मुझे लगता है कि नॉर्मली आईपीओ हाई के ऊपर जैसे ही कोई कंपनीज आता है, मैं जनरली डिस्कशन करता हूँ यहाँ पे मूव बहुत तेजी से आता है, तो होल्ड करने का सलाह रहेगा। ठीक है। सिमरन बाजवा जी का सवाल मिला है सुपर चैट पर, श्रीराम फाइनेंस में क्या करें सर, इस पर राय आपकी? श्रीराम फाइनेंस, ओके। बिल्कुल सर, होल्ड करने की सलाह होगा यहाँ पे। 627 628 के आसपास चल रहा है, यहाँ पे 589.90 के आसपास एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बने रहिए स्टॉक के साथ। स्टॉक बहुत जल्दी आपको 688 एंड 690 के ऊपर आते हुए दिखेंगे, होल्ड करने का सलाह रहेगा। ठीक है। अरुण जाधव जी हैं, जीएमडीसी पर पूछ रहे हैं सर, इस पर क्या करें? सर एक कॉल आया, पहले मैं नाम बता देता हूँ, राइट। जी जी। कंपनी का नाम है ग्राफाइट इंडिया लिमिटेड। ग्राफाइट इंडिया लिमिटेड करेंट जोन से बाय ग्रेफाइट करने का सलाह रहेगा। इसमें पहला टारगेट होगा 572 एंड सेकंड टारगेट रहेगा 578। 572 578 दोनों टारगेट के लिए करेंट जोन से ग्राफाइट इंडिया को बाय करने का सलाह रहेगा। एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन कीजिए आप, स्टॉप लॉस रहेगा 557 के आसपास। 557 पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। 1 से 2 दिन का व्यू है मेरा। ग्रेफाइट को जरा स्क्रीन पर लाएं फटाफट से, 566 रुपये चल रहा है। 574 578 ये दो टारगेट हैं। और आपने बताया स्टॉप लॉस क्या बताया प्रदीप भाई? स्टॉप लॉस 557। 557। तो देखिए हाँ इस जी। काउंटर पर मूव तो आना शुरू हो गया, 568 अब 569 यहाँ पर काउंटर पर मूव है। और 574 का टारगेट और 578 का टारगेट है। ठीक है। तो यहाँ पर मूव है 569.30 का भी इसने इंटरडे हाई लगाया, बिल्कुल बात करते ही एकदम से काउंटर चला है। 560 से ये चल रहा था, आई मीन 560 के ऊपर जैसे ही आया इस काउंटर ने मूव लिया है और 569 तक अब ये काउंटर आ गया। ठीक है प्रदीप भाई, ये तो काउंटर है आपकी रडार पर, इस पे बाय के एक बार ठप्पा लगा दीजिए और 574 का इसमें टारगेट ले लीजिए। और देखिए 574 और 578 ये दो टारगेट्स हैं। प्रदीप भाई थोड़ा छोटा टारगेट दिया है आज आपने, वरना आप जनरली तो क्योंकि थोड़ा बड़े टारगेट देते हो। क्या होता है, कुछ कुछ स्टॉक में मैं थोड़ा लंबा टारगेट दे देता हूँ, कुछ कुछ स्टॉक्स में लगता है कि थोड़ा शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट बुक करना सही होता है। तो ये स्टॉक रिसेंटली बस ब्रेकआउट आया है। अब ये प्राइस एक्शन में मैं चाहता हूँ कि एक बार प्रॉफिट बुक कर लेंगे तो बेटर है, टारगेट भी आना चाहिए। तो होल्ड करने का सलाह रहेगा, एक बार टारगेट के आसपास आता है तो जरूर रिव्यू करेंगे इसको।